नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सूत्र सूचना के आधार पर जयपुर एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा तहसीलदार दलाल सहित रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए इस मामले में एसीबी ने घूस देने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर एसीबी के एसपी राजेंद्र नैन ने बताया कि भीलवाड़ा तहसीलदार लालाराम यादव, दलाल कैलाश ठाकर और घूस देने वाले दीपक को एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा में एक साथ 4 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें तहसीलदार यादव का कमला विहार स्थित घर, दलाल कैलाश ठाकर के बिजोलिया स्थित मकान और रिश्वत देने वाले दीपक के गांधीनगर स्थित आवास पर दबिश दी गई। तहसीलदार यादव के आवास पर जमीनों से संबंधित कई दस्तावेज, 5,37,000 की नकदी, जबकि दलाल कैलाश ठाकर के घर पर 12 लाख से अधिक रुपए की नकदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। एसीबी की टीम ने रिश्वत देने वाले दीपक नाम के युवक के घर पर भी सर्च करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया। तहसीलदार यादव जमीनों से संबंधित मामलों में मोटी घूस की रकम लेता था। इसकी शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने कई समय से इसे सर्विलांस पर रखा हुआ था। सर्विलांस के दौरान इसे अपने एक निकटतम रिश्तेदार के खाते में 3 लाख की राशि जमा करवाई थी। फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। एसीबी की मुख्यालय टीम ने एक सूत्र सूचना के आधार पर आज 4 जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है, उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। इस प्रकार ये एक सूचना आधारित एक प्रकरण है जिसको हमें काफी दिनों से मुख्यालय पे सूत्र सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा में तहसीलदार लालाराम यादव हैं, वो ज़मीनों के मामले में खुद भी और अफसरों से भी कई फैसले करा रहे हैं और दलालों के मार्फत पैसे का लेन देन हो रहा है। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और मुझे इसके अनुसंधान दिया गया, जिसमें हमने आकर के यहाँ जो है एक साथ 4 जगहों पे, यहाँ लालाराम के यहाँ, इनके भाई हैं पूर्ण जो गांव में रहते हैं उनके यहाँ, और एक जो दलाल के रूप में काम कर रहा है कैलाश धाकड़ बिजोलिया में, उनके यहाँ, और एक दीपक चौधरी हैं जो जिनका ज़मीनों का कुछ काम पेंडिंग था, केस वगैरह, उनके चारों जगह एक साथ 4 टीमों ने जो है तलाशी अभियान किया है। सर्च जारी है। लालाराम के यहाँ से 5,37,000 रुपये कैश मिला है और कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऐसे ही दलाल के घर भी 10-12 लाख रुपए अभी काउंटिंग चल रही है, कैश मिला है, काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है और किन किन की भूमिका है इसके बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। भाई वगैरह के यहाँ से सर क्या मिला सके? भाई के खाते में इन्होंने ऑनलाइन जो है रिश्वत का पैसा ट्रांसफ़र कराना हमारे अनुसंधान में है, 3 लाख रुपए। और एक और जगह जो आप बता रहे हैं सर, 3 तो हुई, एक 400 की और बता रहे हैं सर आप? नहीं, दीपक चौधरी बता,
जिनका ज़मीन का मामला, कोई केस का भी फैसला कराया है इन्होंने, और भी कोई केसेज उनके ज़मीनों में के कई पेंडिंग है। चारों जगह अभी एक साथ चल रही कार्रवाई, चार जगह एक साथ, 4 टीमें एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। अपराधी नए तरीकों से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस भी उन्हीं के तरीकों के आधार पर उन्हें पकड़ती है। पुलिस 2 तरीकों से अपराधियों को पकड़ती है, पहला इंट्रोगेशन व दूसरा डिटेक्शन। यह बात अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर ने मंगलवार को एसपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आईजी ने कहा कि वे 2 दिन भ्रमण पर हैं। मंगलवार को गुलापुरा व रायला थाने का निरीक्षण भी करके आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी सभी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली है और वे अपराध सहित कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं। लोगों को भी अपराधों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के प्रयासों से ही अपराधों को रोका जा सकता है, इसके लिए लोगों को जागरूक रहकर पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी रायला पुलिस ने बाइक चोरों की गैंग पकड़ी है और उनसे 24 बाइक बरामद की है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और कई लोग इसका यूज और मिसयूज भी करते हैं। तस्करी के मामले में आईजी ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और पुलिस के साथ अपराधी भी इसका प्रयोग करते हैं। आजकल चोर पुलिस का जमाना नहीं रहा। अपराधी कोई सबूत नहीं छोड़ते, लेकिन पुलिस मेहनत करके उन तक पहुंचती है। अपराध होने के बाद पुलिस छानबीन करती है और आखिर में अपराधी को पकड़ लेती है और ये इसी बात का नतीजा है कि पुलिस अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ती। राजू फौजी को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने काफी मेहनत की। अजमेर रेंज के जो बाहर के ज़िले हैं उसके भ्रमण के तहत भीलवाड़ा में आया हूँ। यहाँ के एसपी साहब और अन्य अफसरान, सिटी के एसएचओज, एडिशनल एसपीज, डिप्टी एसपीज, इनसे हमने वार्ता की है, यहाँ के हालात जाने हैं। और इससे पहले रास्ते में मैं गुलापुरा पे एक मीटिंग किया, वहाँ के सेक्टर के एडिशनल एसपी और एसएचओ सीओस के साथ। और अभी ये जो यहाँ का दौरा है वो कल सुबह तक जारी रहेगा। सर, गुलापुरा आपने निरीक्षण भी किया सर थाने में, जिस तरह से तो सर क्या अभी जिस तरह की जो अपराध की जो स्टाइल बदली है, जिस तरह से पुलिस जिस तरह से नए तरीके अपना रही है पकड़ने के अपराधियों को, और अपराधी भी नए तरीके से अपराध का अपना अंजाम दे रहे हैं सर, जिस खास तौर से आईटी वाले जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के जिस तरह से, इसको लेकर पुलिस को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करने के लिए और कोई कार्य योजना सर? नहीं, ये तो एक कंटिन्यूस गेम है चोर और पुलिस का। लोग अपराध करते हैं, पुलिस 2 तरीके से उनको कंट्रोल करती है, एक प्रिवेंशन से और एक डिटेक्शन से। प्रिवेंशन का मतलब हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे अपराध घटित ही ना हो पाए, उसके तरीके हम गश्त लगाते हैं या अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और दूसरा है डिटेक्शन, जब क्राइम हो जाता है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, उसके मुलजिम गिरफ्तार करने। आज ही मैं गुलापुरा सर्कल के रायला थाने पे होकर आया हूँ, जहाँ पे एक गैंग पकड़ी है, उनसे 24 मोटरसाइकिल अब तक बरामद हुई हैं। एक ही दिन में उन्होंने 24 मोटरसाइकिल, हमारी रायला पुलिस ने, वहाँ के अफसरों ने मेहनत करके, एसपी साहब ने जो टीम बनाई है उसके निर्देशन में काम किया है और अभी खुलने की संभावना है। सो ये तरीके हैं जिससे पुलिस अपने एक्सपीरियंस से, अपने कानूनी अधिकार से और भीलवाड़ा के लिए कोरोना को लेकर मंगलवार को राहत की खबर सामने आई है। पिछले कई दिनों से सैकड़ों की संख्या में नए संक्रमित सामने आ रहे थे। पिछले दिनों का आंकड़ा देखा जाए तो 200 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे। मंगलवार को सामने आया आंकड़ा थोड़ी तसल्ली देने वाला है। मंगलवार को 90 संक्रमित मिले, लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि मंगलवार को आई रिपोर्ट में अभी तक सुभाष नगर कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 16 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद नगर नंबर है, जहां 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बापू नगर में 7, चपरासी कॉलोनी व सांगानेर में 8, आसीन, गंगापुर, गुलापुरा व मांडलगढ़ में 1, चंद्रशेखर आजाद नगर में 14, मांडल में 3, सांगानेर गेट में 9, सांगानेर में 8, शास्त्री नगर से 11 व सुमाड़ा में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले। मंगलवार को भी भीलवाड़ा घनी धुंध की गिरफ्त में कैद रहा। धुंध के साथ ही सर्दी के सितम से लोग पिछले सप्ताह से जकड़े हुए हैं। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है।
मंगलवार अल सुबह छाई धुंध के कारण कुछ कदम दूर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन रेंगते हुए चल रहे थे, जबकि घरों से बाहर निकले लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए। हालत यह है कि कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं शहर के बालाजी मार्केट, सूचना केंद्र चौराया, गोलपिया चौराया, सदर बाजार, स्टेशन चौराया सहित मुख्य बाजारों में भी सर्दी व कोहरे की वजह से 10 बजे तक भी बाजारों में चहल पहल कम ही दिखाई दी। उधर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। पिछले कुछ दिनों की तरह मंगलवार को भी जोरदार ठंड है। हालांकि कोहरे का असर कुछ कम रहा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह कोहरा रहा, लेकिन मंगलवार को अधिकतम तापमान 18 तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत इससे सटे हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। बावजूद इसके दिल्ली में मंगलवार से ठंड से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। भाजपा जिला किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण समिति की बैठक में मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष व पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य व जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली व रतनलाल गाडरी की विशिष्ट आतिथ्य व मोर्चा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट तेजेंद्र गुजर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि किसान मोर्चा के कार्य समिति बैठक में किसान मोर्चा जिला प्रभारी राकेश नायक, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजमेर भंवरलाल, पूर्व प्रधान मसूदा गणपत सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचार्य आदि अतिथि मंचासीन थे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री बाबूलाल टांक ने किया। बैठक में जिला महामंत्री वेद प्रकाश खटीक, जिला कार्यालय प्रभारी जगदीश सैन भी उपस्थित थे। किसान मोर्चा के जिला महामंत्री महिपाल सिंह चौधरी, गोवर्धन सिंह कटार, जिला उपाध्यक्ष सांवरनाथ योगी, जिला मंत्री रामचंद्र कुमावत, जिला कार्य समिति सदस्य दिलीप राज पुरोहित, बालूलाल शर्मा, चरण सिंह चौधरी, ललित गुजर, मांगलाल धाकड़ व जिले के मंडल अध्यक्ष विनोद भड़ाना, कुलदीप शरागना, मुकेश चाट, राम प्रसाद गुजर आदि उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो योजनाएं दी है उनको आम किसान तक पहुंचाने का लक्ष्य कार्यकर्ता का होना चाहिए। अन्नदाता के प्रति सदैव समर्पित रही है भाजपा। इस अवसर पर तेली ने कहा कि भाजपा किसानों के लिए हमेशा समर्पित रही है, अन्नदाता के हितों के लिए आगे भी विशेष समर्पित रहेगी। गाड़ी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मोर्चा के संगठनात्मक गतिविधियों को मंडल व बूथ स्तर पर आयोजित करना है। आम मतदाता व गरीब वर्ग तक किसानों को लाभ मिले, ऐसी व्यवस्थाएं हमको करनी है। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुजर ने कहा कि हमने जिला कार्य समिति पूर्व में ही बना दी। जिले के 39 मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अति शीघ्र कार्यकारिणी बनेगी व हम सभी मिलकर किसानों को भाजपा की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सर्दी को देखते हुए हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा की ओर से निराश्रितों के लिए हलवा, दलिया प्रसाद एवं गर्म कंबल वितरित किए। खिचड़ी व हलवा प्रसाद आश्रम के भक्त लोंगानी परिवार व कंबल का वितरण मसंत परिवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के साथ आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, संत जगतराम व आश्रम के अन्य भक्त उपस्थित थे। स्वामी जी ने बताया कि खाद्य सामग्री का प्रसाद व कंबल हरिशिवा आश्रम के अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से सारथी हेमंत दास भोजवानी व उनके साथी अमित खत्री के द्वारा भिलवाड़ा की कच्ची बस्तियों में जाकर वितरित किया जाता है। उन्होंने सर्दी में ठिठुरते परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस मौसम में सभी को सर्दी से बचाव करने की आवश्यकता है और सभी को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इससे पहले समय समय पर हरिशिवा आश्रम की ओर से सामग्री निराश्रितों को वितरित की जाती है। भिलवाड़ा क्षत्रिय युवा संगठन के नौजवानों ने रक्तदान की जन जागृति हेतु उन मित्रों को प्रोत्साहित किया ताकि रक्तदान मुहिम में नए रक्तदाता जुड़ते जाएं। इसके लिए रक्तवीर शुभम सिंह ने संकल्प लिया कि वो अपने मित्रों के साथ महात्मा गांधी ब्लड बैंक पहुंचकर रक्त अर्पण पहली बार करने वाले रक्तमित्र दुर्गेश बैरवा, दीपक सिंह, ट्विंकल चौहान, बनवारी शर्मा, शिवम पाराशर, चांदमल बैरवा, लोकेश प्रजापत, मुकुट बुनकर, चंद्रप्रकाश बुनकर ने मुस्कुराकर रक्तदान कर मानवता की मिसाल कायम करने पर विक्रम दादीज, आशीष बाफना ने इन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। रक्तदाताओं का सम्मान हेतु महात्मा गांधी ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अनिल लड्ढा, दिनेश शर्मा, नेमीचंद जैन, ओम प्रकाश कांकरवाल उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष एनके गुप्ता ने प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश संभागीय अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, प्रदेश मंत्री कल्पेश चौधरी को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कैलाश सोनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष उद्योगपति रामेश्वर काबरा, जिला महामंत्री ललित अग्रवाल को नियुक्त किया है। इन चारों पदाधिकारियों की नियुक्ति से अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन संगठन को मजबूती मिलेगी। IPL की तर्ज पर शाहपुरा के ईटमारिया में ईटमारिया प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में कुल 132 मैच खेले गए, जिनमें लगभग 30 गांव के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। फाइनल मैच ईटमारिया सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईटमारिया के बीच खेला गया, जिसमें 4 विकेट से ईटमारिया सुपर किंग्स ने जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शाहपुरा भाजपा पार्षद राजेश सोलंकी, लुलास ग्राम पंचायत लोकेश रामेश्वरलाल सुवालकर और विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा नेता कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ पत्रकार भेरूलाल लक्षकार ने शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में विजेता टीम को 22,000 और उपविजेता टीम को 11,000 पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। इसके साथ ही सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समस्त भामाशाह एवं युवा टीम ग्राम पंचायत ईटमारिया के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से प्रतियोगिता का समापन हुआ। मंगलवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत पूर्व आयोजित प्रतियोगिता व कार्यक्रम के तहत विद्यालय के NSS ग्रुप को नगर परिषद भिलवाड़ा की ओर से प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। यह सम्मान संस्था प्रधान कल्पना शर्मा ने ग्रहण किया। NSS प्रभारी व छात्रों को इस मिशन और श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रेरित किया गया। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भिलवाड़ा द्वारा अलवर में नाबालिग बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना की जांच CBI से कराने की मांग व अन्य और भी कई मांगों को लेकर
पूर्व मेवाड़ प्रभारी छोटू बड़ला, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष देवीलाल मेघवंशी, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री राजेंद्र नारगढ़, साड़ा रायपुर प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हुडा ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह गुजर, बनेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष नारायण लाल कुमावत, युवा नेता चांदमल जाट, मीडिया प्रभारी रामधन जाट सहित सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।